हासिलपुर में महकमा माहौलियात और मकामी इंतजामिया ने स्मॉग की रोकथाम के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। कॉटन फैक्ट्रियों में ट्रीटमेंट प्लांट न होने की वजह से चिमनियों से निकलने वाले धुएं से न सिर्फ माहौल आलूदा हो रहा है बल्कि शहरी और स्कूल के बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक अब्दुल रशीद। मैं इस वक्त तहसील हासिलपुर ओल्ड के हाई स्कूल नंबर 2 में मौजूद हूं और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि स्कूल के बिल्कुल बगल में एक कॉटन फैक्ट्री वाक़ है जिसमें किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया, जिसका जो खाका है गर्दो गुबार है वो फिजा में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ अहले मोहल्ला बल्कि बिल्कुल स्कूल वाले जो बच्चे और असातिज़ा कराम हैं मुख्तलिफ बीमारियों जिसमें नाक, कान, गला और आँखों की बीमारियाँ हैं उनमें मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इदारा हाजा के सरबराह ताज मोहम्मद साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये अरसा दराज से फैक्ट्री यहाँ पर कायम है, इसमें ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया, बारहा मरतबा इंतजामिया को आप लोगों ने एप्लीकेशन भी दी, जुबानी भी जाकर कहा, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मैंने पहले गुजारिश की है कि हम इंतज़ामिया के पास, फैक्ट्री के पास भी गए हैं, हमारे टीचर का वफ़द भी गया है, उनको बताया कि बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, आपकी फैक्ट्री का सारा मलबा हमारी तरफ आ रहा है जिससे बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आप आके उसको अपनी आँखों से देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हर साल वो हमें बस कह देते हैं कि हम करते हैं, लेकिन आज तक ट्रीटमेंट प्लान नहीं लगाया गया। हम बाकायदा तौर पर महकमे को दरख्वास्त देते हैं, अपने इंतज़ामिया को दरख्वास्त देते हैं। इस साल भी मैंने इंतज़ामिया को भी दरख्वास्त दी है और मैं ख़ुद भी इस साहब के जाके पेश हुआ हूँ। मैंने सूरत हाल बताई कि ये हमारी सूरत हाल है, तो इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे साथ जो रोड हैं वो भी इस तरह कच्चे हैं कि उन पर पानी तक छिड़काव नहीं किया जाता। चलो कम अज़ कम पानी डेली उस पर छिड़काव करते गाड़ी आके, तब भी इसमें कभी वाक़ई हो सकती है। हमारे स्कूल में जगह चूँकि कम है, लेकिन उसके बावजूद हमने प्लांटेशन बहुत की हुई है। जो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म का विज़न है उसके मुताबिक में नीट एंड क्लीन पाकिस्तान के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूँकि इसमें अब माहौल को कंट्रोल करना, तो हम उसको बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते। अंदर से माहौल को हम हमेशा बेहतर बना रहे हैं, बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। लेकिन जब तक ये फैक्ट्री वाले हमारा साथ नहीं देंगे, ट्रीटमेंट प्लान नहीं लगाएंगे, उस वक्त इस माहौल को साफ करना बहुत मुश्किल है। इंतजामिया और महकमा माहौलियात से क्या मुतालबा करेंगे सर आप? हम ये मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसको नस्ब किया जाए ताकि बच्चे जो है इस बीमारी से महफूज हो जाएँ और बेहतर तालीम का माहौल बन सके। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इदारा हाजा ताज मोहम्मद साहब का मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना है कि यहाँ पर अरसा दराज से ये फैक्ट्री कायम है जिसमें किसी किस्म का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया। हमने मुतअद्दिद बार मकामी इंतज़ामिया, महकमा माहौलियात को तहरीरी तौर पर दरख्वास्तें भी दी हैं और ज़ुबानी भी हमने उनको कहा, लेकिन आज तक उस पर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से फैक्ट्री का खाका जो है वो बाहर ही निकल रहा है और ना सिर्फ अहले मोहल्ला यहाँ पर बीमार हो रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उसके साथ साथ स्कूल में आने वाले असातिज़ा कराम और छोटे छोटे बच्चे हमारा मुस्तकबिल है वो भी सांस, कान, नाक, गला और मुख्तलिफ बच्चे